एक चीज मैं शुरू से ही कहती थी, स्टार्टिंग से कहती थी कि ये लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक नीचता पे गिर सकते हैं। जो लोग समाज में समाज सेविका होने का ढोंग करते हैं, अरे यार वो क्या समाज सेविका और वो क्या पैसों से किसी की मदद करेगा। आप लोगों को शायद याद होगी, अंशु की शादी में अंशु के ससुराल से कुछ कपड़े आए थे और वो कपड़े प्रिंस ने कंटेंट के लिए अपने वीडियो में दिखा दिया था। उसके लिए भी इस ऐसे महान पेरेंट्स हैं, आंटी जी की बात मैं कर रही हूँ, कि उन्होंने एक वीडियो बना दिया था कि दिखा दिया, चोरी करके ले गया, मतलब अपने रूम से निकाल के ले गया और दिखा दिया तो कोई बात नहीं, और इनके घर में भसड़ भी मची थी। तो ऐसे लोगों से तो एक्सपेक्टेड ही यही है कि ये पैसों के लिए किस हद तक, यार पैसों के लिए जिसने अपने घर की इज्जत बेच दी तो बाकी सब कुछ किया तो बहुत कम किया। मतलब इनसे तो हम और भी ज्यादा उम्मीद करते हैं कि आप और ज्यादा गिरो, पैसों के लिए और ज्यादा गिरो, मतलब लाइक गिरो, जितना गिर सकते हो उतना गिरो। एक बात बताइए, आप लोगों को अगर पता चले कि जो इंसान, जो कपल अपने आप को महान बताते नहीं थकता, क्योंकि मैं माँ हूं और मैं बहुत समाज सेविका का काम करती हूँ, मैंने उसको पायल दे दिया क्योंकि वो गरीब था, मैंने उसको कर दिया क्योंकि वो सक्षम नहीं था, मैंने उसकी शादी में इतनी हेल्प करी, और सडन आपको पता चलता है कि ये तो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है यार। सडन आपको पता चलता है कि ये तो एकदम नीडी ग्रेडी पीपल है ये लोग, जो अपने फायदे के लिए ऐसी बच्ची को भी ये लोग नोच के खाएं, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था उस टाइम पे, जिनके पेरेंट्स नहीं थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। वैसे आदमी कभी पैसा लिया और उसको हड़प गए, थोड़े बहुत दे दिया, चारा डाल दिया और बाकी के डल गए अपने पॉकेट में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं, तो मैं अब बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा प्रिंसिपल ऑफ न्यूज पे। ये वीडियो नहीं था एक्चुअली, एक आप कह सकते हैं इंटरव्यू टाइप कुछ था, इंटरव्यू ही था आई थिंक, बट वैसा, हाँ चलो इंटरव्यू ही मानते हैं, इंटरव्यू ही था वो। प्रिंसिपल ऑफ न्यूज एक चैनल है, उस पे उसमें बात हो रही थी अंशु के बारे में और उनके फैमिली से रिलेटेड। तो कैप्शन में बता देती हूँ, मम्मी पापा और भाई के जाते सब ने छोड़ा साथ, ऐसे बदली जिंदगी लव मैरिज। आप देख रहे हो। तो एक्चुअली इस वीडियो को देखा, बहुत इमोशनल जर्नी। हालांकि अंशु ने बहुत बार, एक चीज मैं पहले बता देती हूँ, मैंने इनके ऊपर पहले भी रिएक्शन वीडियो बनाए हैं और 1 2 4 बार इन्होंने बदतमीजी भी करी है, बहुत गंदे लेवल की बदतमीजी करी है। बट यार बच्ची है, एज की कमी है और इनके बदतमीजी से अगर मैं इनके साथ वैसे ही बदतमीजी से पेश आने लगूं, बिकॉज इन्होंने और इनके हस्बैंड ने बदतमीजी करी थी, तो ये कोई मतलब नहीं बनता। फिर हम कैसे अपने आप को जस्टिफाई करें कि हम इनसे बड़े हैं, हमारी एज काफी है। तो एक्चुअली ये तो मेरी बच्ची से थोड़ी बहुत ज्यादा उम्र की है, तो बच्चों की बात कहूं तो मैं एवं ही लगाती हूँ, उतना माइंड ही नहीं करती मैं। तो हाँ, अब बात करते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इनकी बहुत इमोशनल जर्नी है, जो कि इन्होंने बहुत बार पेश की है। इन्होंने अपने चैनल पे भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो उन चीजों से तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि आप ऐसे इमोशनल मोमेंट को ऐसे शेयर कर रहे हो। शायद इनकी जगह पे कोई मैच्योर समझदार इंसान होता तो वो करने में कंफर्टेबल नहीं होता, बट इन्होंने किया। चलो इनकी सोच है, इनके थॉट्स है, जो भी है। बट आज फर्स्ट टाइम इन्होंने बहुत बार अपनी जर्नी सुनाई है, बट मैंने कभी नहीं सुनी, लिटरली कभी नहीं सुनी। बट आज इस इंटरव्यू में मैंने इनकी पूरी जर्नी सुनी। कितने मिनट की वीडियो थी? आई थिंक 20 मिनट की वीडियो। तो मैंने इनकी पूरी जर्नी सुनी और हाँ 28 मिनट की वीडियो थी, हाफ एन आवर की। तो मैंने पूरी जर्नी सुनी, बहुत जगह पे मैं इमोशनल भी हुई, आंखों में आंसू भी आए और सोचने पे मजबूर ये हो जाती हूँ कि यार भगवान ऐसा क्यों करते हो प्रभु, कि किसी इंसान को एकदम मतलब ऐसा कर दो कि कहीं कोई सहारा ही ना बचे और उसके लाइफ में जो भी लोग आए उनको ठगने वाले ही। तो एक्चुअली मैं क्या बोलूं यार, इस बच्चे के साथ जो हुआ वो बहुत दुखदाई है। भगवान दुश्मन के बच्चे को भी ये दिन ना दिखाएं, एक्चुअली दुश्मन के साथ भी इतना बुरा ना हो। लेकिन उस लाइन उनके इंटरव्यू में मुझे एक चीज खटकी जो कि मुझे बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा। ये बात कर रही थी
वो जो एक गंदी फैमिली है, अब तो एक्चुअली प्राउडली बोल सकते हैं कि गंदी फैमिली है, उनके जो मुखिया हैं अंकल जी, उनके बारे में ये बात कर रही थी। उन्होंने बाकायदा स्कूल का नाम वगैरह सब मेंशन किया था। और अंशु का जो भाई थे स्वर्गीय, जो भी उनका नाम है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, वो जहां भी हैं भगवान के चरणों में रहे, छत्रो छाया में रहे प्रभु के। तो उन्होंने अंकल जी को बीपीएल के पैसे आए थे, तो उन्होंने बोला था कि सेकेंड टाइम जब बीपीएल का पैसा आएगा तो इसमें आप मिला करके आप हमको दे दीजिएगा। उसके बाद उनकी बेचारे की डेथ हो गई। 80,000 रुपीज थे, 80,000 रुपीज। और उस पैसे को जब अंशु ने मांगा, एक तो अपने मन से तो इन लोगों ने दिया नहीं, फिर जब अंशु ने मांगा तो उन्होंने 4 मंथ तक 7,000 करके पैसे दिए। इट मीन 7,777 28,000 रुपीज उनको दिए और 52,000 हड़प कर ले। पता नहीं कौन सी ऐसी भूखमरी आन पड़ी थी कि एक ऐसी बच्ची का पैसा हड़प गए, जिनका उस टाइम पे सिर्फ पैसा ही सहारा था। बिकॉज जो सो कॉल्ड उनके फैमिली मेंबर भी थे, वो भी किसी लायक के नहीं थे। उस बच्ची पे अत्याचार हो रहा था, मेंटली फिजिकली वो टॉर्चर हो रही थी और फाइनेंशियली भी। और वैसी बच्ची का पैसा इन लोगों ने हड़प लिया। और जिनको देखना है वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं। इंटरव्यू वाले एक बार इन्होंने बोला कि उन्होंने 7,000 करके 4 बार दिए और उसके बाद फिर मैंने मांगे नहीं। तो इंटरव्यू वाला थोड़ा उतना मैच्योर नहीं लग रहा था मेरे को। पता नहीं कैसे कैसे लोग आजकल इंटरव्यू लेने लगते हैं। तो उसने ना उस बात को उतना सीरियस नहीं लिया। तो अंशु ने दोबारा उस लाइन को रिपीट किया कि 7,000 करके उन्होंने 4 मंथ तक मेरे को दिया और बाकी के पैसे फिर मैंने मांगे नहीं। जिनको बिलीव नहीं होता है वो जरूर जाकर के ये वाला इंटरव्यू इनका देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि अंशु बताना क्या चाह रही थी। तो एक बात मेरे समझ में नहीं आता यार, ये वही लोग हैं ना जो हर 2 महीने बाद नाटक करते हैं कि ये समाज सेविका है। ये आंटी जी का कहना है कि मैंने एक और चैनल गाइस, तो क्योंकि हम हैं तो हम एक और चैनल बनाए हैं, तो आप लोग जाइए, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और एक्चुअली मैं ये कॉमेडी करना नहीं चाहती, मेरे को घृणा आ रही है अब यार इन लोगों से। और मैं उससे जो पैसे आएंगे उसको मैं समाज में लगाऊंगी, जो अनाथ बच्चियां होंगी और ये वो फला ढिमका कितना लेक्चर देती हैं। और एक्चुअल में ये लोग इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि एक ऐसी बच्ची का पैसा रख लिया, एक ऐसी बच्ची का पैसा रख लिया जिसके आगे पीछे कोई था ही नहीं। और कोई ये बोलेगा कि अंशु बदतमीज है और ये वो, हाँ मैं भी उस चीज को एग्री करती हूँ, वो है बदतमीज, वो है रूड। बट आप सोचो कि इस फैमिली ने पता नहीं अंदर ही अंदर अंशु के साथ में क्या चीजें करी है। बिकॉज एक फैमिली का और इन्होंने मेंशन किया अंशु ने कि कोई एक और फैमिली थी जो इनके गांव की थी। तो जब इनका जो अपने फैमिली मेंबर थे वो जब इनको टॉर्चर करने लगे, उस फैमिली मेंबर की बहुत सारी भी स्टोरी इन्होंने शेयर की। बट जो इंसान यार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, तो उसमें तो डिस्कस मैं क्या करूं, हो सकता है उनका वर्जन कुछ और हो। क्योंकि हर किसी की कहानी में हम खुद, अपनी कहानी में हम खुद हीरो और सामने वाला विलेन होता है। तो मैं उन चीजों को नहीं मानती। बट हाँ, इन्होंने जो इस बेकार की फैमिली के बारे में जो चीजें डिस्कस की उस बारे में मैं जरूर बात करूंगी। तो इन्होंने एक फैमिली की तारीफ भी की जिसके यहाँ जब इनकी अपनी जो ब्लड रिलेटिव थे उन लोग जब इनको मेंटली फिजिकली जब टॉर्चर करने लगे, तो ये एक फैमिली के पास जाकर के रख रही थी। उनका इन्होंने भर भर के तारीफ किया। वो लोग तो इनको कन्यादान भी इनकी करना चाहते थे। बट होता है ना गांव में ये चीजें होता है कि गैंगअप करके कोई अगर कुछ किसी के लिए कर रहा है तो गैंगअप करके लोग उसको टॉर्चर करते हैं। तो इस वजह से वो शादी वहां पे रुक गई थी, नहीं हुई। तब इन्होंने सहारा लिया अंशु ने इस फैमिली का। और अंशु ने बहुत प्राउडली एक चीज बोला कि आज तक मैंने 1 रुपया किसी से नहीं मांगा है। तो इट मीन्स कि शादी का ये जो ढकोसला इन लोगों ने किया है वो ऑफकोर्स पैसे और व्यूज के लिए। क्योंकि जिस तरीके से अंशु ने बोला कि मैंने मम्मी को बोला कि आप मेरा कन्यादान दोगे, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया कि हाँ, क्योंकि उनको पता था ना कि भर भर के व्यूज आएंगे और समाज में हम महान बनेंगे। तो महान तो देखिए ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो कितना महान आपको बनाना था ऊपर वाले को, वो समाज के सामने आपकी सच्चाई खोल के रख चुके हैं प्रभु। तो इन्होंने और
तो मैं ये नहीं कहूंगी, अगर इस फैमिली ने इनके साथ बहुत अच्छा किया होता तो ये जरूर भर भर की तारीफ करती। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने देखा था भूमित भुट्टो के वो नौटंकी पे हुआ था इनका, उसमें वो जो भूमित भुट्टो है, क्योंकि वो चमचा है इस घटिया फैमिली की, तो वो अपने वर्ड्स इसके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे कि बस किसी तरीके से 2-4 लाइन तारीफ के तुम बोल दो। बट वेरी गुड एंड वेल डन अंशु की, उसने वहां पे भी इस फैमिली की कोई तारीफ नहीं करी, बस हाँ थोड़ी बहुत चीजें बोली कि हाँ हमको यूट्यूब में इन्होंने भैया ने मदद करी एंड ऑल दैट, जो भी थोड़ी बहुत चीजें। फिर ये जो स्टॉप पे गई उसके लिए तो भाई इस बाहियात लोगों ने कितना हंगामा मचा दिया, उस लड़की को रो रो के वीडियो और लाइव बनानी पड़ी। लेकिन फिर भी उसने कभी भी इतना खुल के ओपनली इनका नाम नहीं लिया है कि मेरे साथ में बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अंदर ही अंदर इस बच्ची को बार बार एहसास दिलाया जाता है कि तुम जो हो वो मेरी ही वजह से हो। इनके वीडियो भी कुछ डिलीट करवाए गए हैं। तो यही इस गंदी फैमिली की पहचान है कि ये लोग, वो एक कहावत होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो जो दिखाने वाला भी दांत था ना वो छितर के नीचे गिर गया है, तो अब तो दिखाने के भी दांत वही गंदे और खाने के भी दांत वही गंदे, वो वाली हिसाब किताब है। और एक चीज की और मैं बोलना चाहूंगी कि हर बार जब भी अंशु ने इनका कुछ भी जिक्र किया है तो मुझे ऐसा ही लगता है उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी आईज के थ्रू जितना मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, कि वो दुनिया को बताना चाहती है कि ये फैमिली जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और ये क्यों ना बोले, अब फिर से ये गंदी फैमिली इनके ऊपर चढ़ने वाली है, बिकॉज इन्होंने एक और राज खोल दिए कि इन्होंने पैसे इनके कितना 52,000 रख लिए, जो कि भाई एकदम राक्षस किस्म का इंसान ही होगा जो करेगा, और वो भी ऐसी बच्ची से जिसका सिर्फ उस टाइम पे पैसा ही सहारा था। और ये चीज भी अंशु ने बहुत बार बोली है कि शादी वादी का जो भी खर्चा वर्चा था सब इन्होंने और इनके ससुराल वालों ने किया है, ना कि उस गंदी फैमिली ने। एक चीज मैं और यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि ऑडियंस के लिए कि प्लीज आप लोग समझिए कि ये लोग क्या हैं, इनको व्यूज मत दो, इनको बस गंदगी दिखा के अभी भी देख रहे हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो कंट्रोवर्सी कब का खत्म हो गई थी उसको ये लोग थंबनेल डाल के, कम्युनिटी डाल के घसीट रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत ही गंदे और गैर गुजरे लोग हैं। प्लीज इस चीज को समझो और बाइकआउट करो इस गंदे बाहियात लोगों को। समाज में कुछ अच्छा मैसेज नहीं देते। और ये अंकल जी जिनको अवार्ड मिलता है और ये होता है, अपने आप को कितना प्राउडली ये बोलते हैं यार कि हम पता है गुस्सा आता है जब ये जो अंकल आंटी है ना, जब इनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने अंशु के मुंह से सुना कि पैसे इनके 52,000 रख लिए और उस बात पे वो वजन दे के बोल रही थी, उस टाइम पे उसके आईज देखिए, उसके बॉडी लैंग्वेज देखिए कि क्या वो बताने की कोशिश कर रही है। और अब अंशु सामने आई है, खुल के बोल रही है और बोलना भी चाहिए, बिकॉज ये जब उनके दुख में शामिल होने गई थी तो इनको बोल दिया गया है कि फ्री का रोटी तोड़ने आई हो। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग जो किसी को 2 टाइम खिला करके और उकट देते हैं, उनके साथ यही होता है। जो वो उनके साथ हो रहा है ना, आई थिंक वो डिजर्व करती हैं, बिकॉज आपको तो उसका दर्द समझना चाहिए था ना। बिना माँ बाप की बच्ची जो प्यार की भूखी होती है, एक्चुअली प्यार की भूखी होती है। और अच्छी बात है उनके मतलब उनके लाइफ में एक जो आदमी आया है वो उनको पलकों पे बैठा के रखता है, तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कुछ कमी ऐसी होती है जो कभी आप लाइफ टाइम उस कमी को भर नहीं पाते। बट कोई बात नहीं, आप अकेले ऐसे नहीं हो, दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो इस तरीके के दुख से डील कर रहे हैं। बट कहते हैं ना, माता रानी एक दरबार बंद करती है तो दूसरा खोलती हैं, तो दूसरा दरबार आपके लिए वही खुला है, आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली के थ्रू, जो कि आपको प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि अंशु ने बोला, किसी ने पूछा कि अब जब आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपके लाइफ में कौन इंपॉर्टेंस रखता है, तो उन्होंने बोला कि फर्स्टली मेरे हस्बैंड, सेकंड मेरे ससुराल की फैमिली जो मुझे बहुत प्यार से मान से रखती है। और यही अंशु थी जिसने एक बार बोला था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता मेरे हस्बैंड के बाद मेरे माँ पापा और भैया भाभी का है, 5 लोग इंपॉर्टेंट थे। तो पता है उस बार उसके सुर ऐसे क्यों थे, क्योंकि इस निगेटिव और घटिया लोगों के टच में वो थी। और पता है बस इस फैमिली से अगर ये लड़की दूर रहेगी ना तो ये अपनी फैमिली में बहुत मिलजुल कर रहेगी, बिकॉज अंशु है थोड़ी रूड बदतमीज जो भी, लेकिन इसके इन लॉज बहुत ही स्वीट पर्सन लगते हैं।
तो भगवान करे कि आप अपने फैमिली में खुश रहो यार, इस गंदगी से दूर रहो, ताकि आप पता है ये लोग ना शनिचरा लोग हैं। आप देखो एक बार अच्छे से कैसे चेहरे पे मनहूसियत झलकती है। और लिटरली यार अंकल आंटी जी, आज पता है ये पैसे के लिए जो ये इनका एक जो बेटा है ऐसी नीच नीच हरकतें क्यों कर रहा है, बिकॉज अपब्रिंगिंग ही वैसी है। आज तो प्राउडली बोलूंगी कि अपब्रिंगिंग ही वैसी है, जिसके माता पिता ने एक ऐसी बच्ची का पैसा रख लिया, तो उनका बेटा अगर पैसों के लिए अपनी घर की वाइफ की इज्जत बेच रहा है तो कौन सी बड़ी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।